अगर मैं कहूँ कि 2+2 4 होता है तो ऑब्वियसली आंसर आएगा ट्रू। और अगर मैं कहूँ कि 10 5 से छोटा होता है तो आंसर आएगा फॉल्स। ये क्या कर रही हूँ मैं डिसीजन ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आज हम पाइथन को खुद से डिसीजन लेना सिखाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अभी हम एक एक्सरसाइज कर कर देखते हैं। मैं लिख दूं एज इक्वल्स इंट ऑफ इनपुट ऑफ, और मैं लिख दूं एंटर योर एज। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम लास्ट क्लास का है ये, तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। और अब हम चलते हैं, कंडीशन लिख देते हैं। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर एज हो गई ग्रेटर देन 18 तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो प्रिंट ऑफ यू आर एलिजिबल। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी, यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अगर मैं कह दूँ एल्स नहीं, एलिफ एज इज इक्वल्स टू 18 तो कोलन लगा दो और लिख दो प्रिंट ऑफ एलिजिबल। ठीक है, फिर से मैं कह रही हूँ कि एलिजिबल हो आप। और अब मैं फिर से कह दूँ कि अगर दो भी कंडीशंस ट्रू ना हुए तो आप मुझे प्रिंट करवा कर दे दीजिए प्रिंट ऑफ नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ कोट्स लगा दीजिए, नॉट एलिजिबल। ठीक है, और इससे हम करवा देते हैं प्रिंट इनवैलिड। क्यों, फिर से वही सेम मिस्टेक। ओह, रन कर देते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 45। ठीक है, तो क्या आ गया, एलिजिबल है ना। कैसा आया एलिजिबल, अभी एक ट्राई करते हैं। अब फिर से रन करते हैं और अब मैं यहाँ डालूंगी 12, नॉट एलिजिबल। ये हो कैसा रहा है, पाइथन ने कैसा डिसीजन लिया, कैसे लिया, इन कंडीशंस की मदद से लिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था पाइथन को इनपुट देना है ना, तो यहाँ हो क्या रहा है, पाइथन ने कैसे लिया अपना डिसीजन। ये जो इफ़ कंडीशन होता है ये पहले चेक करता है पाइथन में कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको वाइट बोर्ड लेकर बताती हूँ। ये क्या करता है, देखता है कि कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर नहीं। अगर ट्रू हो रही है तो फिर उसे रन करवा दो। ठीक है, उसे रन करवा दो और आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारी कंडीशन पूरी की पूरी हो जाएगी। अगर मैं लेट्स सपोज हमने वोट का एग्जांपल लिया है ना, अगर मैं आप बता दूं कि 18 के बजाय अगर मैं लिख दूं मेरी एज है 12, तो पाइथन क्या करेगा, पहले वो जाएगा इफ़ कंडीशन में। ठीक है, वो जाएगा इफ़ कंडीशन में। यहाँ देखिए, यहाँ चलते हैं, वो क्या करेगा, वो जाएगा इफ़ कंडीशन में। वो जाकर देखेगा कि क्या 12 एज ग्रेटर और इक्वल्स है 18 के, ये तो आंसर हुआ नहीं। तो क्या करेगा पाइथन क्या करेगा कि वो जाएगा और वो देगा आंसर फॉल्स में। ठीक है, फिर आएगी कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 कौन सी हो गई, कंडीशन नंबर 2 है एलिफ, है ना, हमारी कंडीशन नंबर है 2, एलिफ एज इक्वल्स 18। क्या कंडीशन नंबर 2, क्या एज हमारी जो है वो 18 है, मतलब हाँ 18 है, तो आंसर आएगा नहीं, 18 तो नहीं है। तो क्या होगा, वो कंडीशन नंबर 2 से भी निकलकर फॉल्स में जाएगा। फिर वो जाएगा एल्स में। एल्स क्या करेगा, वो करेगा कि आप एलिजिबल नहीं है, ये प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि पाइथन क्या करता है, इफ़ कंडीशन देखता है। फर्स्ट कंडीशन जो भी हमारी होगी वो होगी इफ़ कंडीशन। ठीक है,
जो भी कंडीशन हम पहले लगाएंगे वो होगी इफ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एलिफ लगा दो, आप एल्स लगा दो, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी कंडीशन फर्स्ट लगानी है वो होगी इफ। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपकी एज ग्रेटर है या फिर इक्वल्स है, ग्रेटर है 18 के, तो आप जो है वोट दे सकते हो, या फिर आप कंडीशन टू में चले जाओ। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एज दी 12, तो क्या मेरी एज ग्रेटर देन 18 है? बिल्कुल नहीं। तो इफ कंडीशन क्या करेगा, वो दे देगा फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या करेगा, हमारी कंडीशन नंबर 2 आएगी। अब कंडीशन नंबर 2 देखेगी कि क्या 18, कंडीशन नंबर 2 क्या है हमारी, इक्वल्स टू 18, क्या 12 इक्वल्स है 18 का, क्या 12 18 है? तो नहीं, 12 तो 18 नहीं है, तो वो क्या होगा, वो फिर से फॉल्स होगा और वो जाएगा एल्स की ओर। अब एल्स में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो एल्स क्या करेगा, वो प्रिंट करवा देगा। एल्स में हम कोई कंडीशन देते नहीं है, हम बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं देते हैं। अगर आपको कंडीशंस बढ़ाना होता है तो आप या फिर नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं या फिर एलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एल्स क्या करेगा, हमें दे देगा नॉट एलिजिबल। इफ सपोज मैंने दी कंडीशंस इक्वल टू 18, अब मैंने एक नंबर दे दिया 18, ठीक है, मैंने 18 दे दिया, तो क्या हुआ, इफ में गया, वहाँ पर उसने देखा कि क्या ग्रेटर दैन 18 है। मैंने, ठीक है, मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, इफ क्या करेगा, ये देखेगा कि जो भी कंडीशन मैंने नंबर दिया है, एज दी है, क्या ये ग्रेटर दैन 18 है? तो नहीं, ये तो 18 है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा कंडीशन 2 में, ठीक है। फिर से फॉल्स हो गई कंडीशन और ये जाएगा कंडीशन 2 में। अब कंडीशन 2 कौन सी है हमारी, एलिफ है ना, हमारी कंडीशन 2 है एलिफ, और वहाँ एलिफ चेक करेगा कि क्या ये जो नंबर मैंने दिया है, क्या ये जो एज है ये इक्वल्स टू 18 है? तो हाँ 18 है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा और हमें आउटपुट लिख कर आ जाएगा कि हाँ आप एलिजिबल हो। अगर सपोज कीजिए कि आपने ग्रेटर देन 18 ही दी है कंडीशन, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक ले लेती हूँ, ठीक है। आपने कंडीशन दी 18, सॉरी, अगर आपने कंडीशन दी कि आप जो है 45 ईयर्स के हो, तो यहाँ क्या होगा, इफ कंडीशन दिखेगा कि क्या मेरा ये जो एज है ग्रेटर दैन 18 है? तो हाँ ग्रेटर दैन 18 तो है। अब ये क्या करेगा, ये कर देगा ट्रू और हमें लिख कर आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो। तो ये होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बहुत आसान है ना। अभी कंडीशन स्टेटमेंट्स के साथ साथ एक और चीज़ हमने यहाँ पर की है, वो देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशंस को कंट्रोल करने में इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रू या फिर फॉल्स में हमें आंसर देते हैं, मतलब या चेक करते हैं एक्सप्रेशन को, यदि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। इसमें 3 चीज़ यूज़ करते हैं, इफ, एलिफ एंड एल्स। अब इसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे कि ये हो गया ग्रेटर, यहाँ पर मैंने इक्वल डाला था तो क्या हुआ, एरर आया। क्यों? क्योंकि मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट सही यूज़ नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली नॉर्मल इक्वल वाला साइन यूज़ किया था, है ना। लेकिन जब भी हम कोई भी चीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे कि एज हो गई बराबर 18 के, हम कह रहे हैं एज हो गई बराबर 18 के, तो प्रिंट करवा दो एलिजिबल को, यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसने क्या किया कि तब जाकर इसने, अगर एज, हमारी एज बिल्कुल 18 है, हमने इनपुट दिया बिल्कुल 18 ही, तो ये जब जाकर प्रिंट करवा रहा है हमें प्रिंट, सॉरी एलिजिबल, है ना। तो यहाँ अगर मैं इक्वल्स डालूँ तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल के जैसा हो गया, है ना। ये यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि हमने वहाँ कंडीशन नहीं दी। हम इक्वल का साइन कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तब यूज़ करते हैं। लेकिन इक्वल का साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम बता रहे होते हैं कि बराबर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, तो ये जो हम इक्वल, ये जो ग्रेटर है, हम ये क्या है, ये सब क्या है, ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो कि हम यूज़ करते हैं। अक्सर हम इसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ में यूज़ करते हैं। तो ये करते क्या है, ये कंपेयर करने में मदद करते हैं 2 वेरिएबल्स को या फिर 2 वैल्यूज़ को। जैसे मैंने यहाँ कहा था एज बराबर हो गई 18 के या फिर एज ग्रेटर हो गई 18 के, तो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कंडीशंस के साथ में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर ये एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 हो गई तो मुझे प्रिंट करवा कर दे, तो यू आर एलिजिबल। अगर आपकी वैल्यू हो गई, मतलब आपकी जो भी एज है वो बिल्कुल 18 ही है, तो आप एलिजिबल हो, है ना। तो ये करता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का काम।
How they work? They evaluate a relationship and relation and output a boolean value true or false. तो ये जो हम comparative statement यूज करते हैं ये हमें देते हैं true और false की वैल्यू. यहाँ देखिए मैं इसे पूरा का पूरा एरेज कर देती हूँ. ठीक है, एरेज कर देते हैं. अभी शुरू से समझते हैं. यहाँ क्या हुआ था, मैंने एज दे दी थी 45. ठीक है, 45 होकर क्या हो गया, इफ कंडीशन में ये आ गई ट्रू. तो ये ट्रू कैसे आई, इस कंपैरिजन ऑपरेटर्स की वजह से आई. और वो ट्रू जाकर क्या हुआ, अगर ट्रू हो गया तो उसने क्या कर दिया, हमें प्रिंट करवा कर दे दिया यू आर एलिजिबल. तो ये काम करते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ये हमें ट्रू और फॉल्स में हमारी जो भी वैल्यू होती है वो देते हैं और हम उसे जाकर प्रिंट करवा देते हैं. अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट करवा दो, अगर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट करवा दो. हम ऐसे बात करते हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स बूलियन में वैल्यू देते हैं. इसके की ऑपरेटर्स हैं नॉट इक्वल्स. यहाँ पर इक्वल्स टू आ गया है, गलत है ये. नॉट इक्वल्स का साइन है ये. ठीक है, ये ज़रूरी होता है, याद रखना. ठीक है, इसमें बिल्कुल गलत दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे इक्वल जो कि बताते हैं कि ये वैल्यू ये है, मतलब इसके बराबर है. ठीक है, और ये हो गई नॉट इक्वल्स की वैल्यू, ये हो गई ग्रेटर दैन की वैल्यू, और ये हो गई लेस दैन की वैल्यू, और ये हो गई ग्रेटर दैन इक्वल्स की वैल्यू, और ये हो गई लेस एंड इक्वल्स की वैल्यू. तो ये सब होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स. यहाँ स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर ऑपरेटर्स आ गया, ऑपरेटर्स. और इसे साथ साथ कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, हमने एक्सरसाइज भी कर देखी कि ये कैसा काम करते हैं. अभी एक क्विक सा हम कुछ बनाते हैं. अक्सर स्कूल में मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड्स देते हैं, है ना. जैसे 80 से ज़्यादा वालों को ग्रेड ए आता है, 60 से ज़्यादा वालों को बी आता है, एंड देन 40 से ज़्यादा वालों को सी आता है, और उससे बिलो वालों को फेल या फिर डी आता है ना. तो अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ, बिल्कुल इसी मार्क्स रिपोर्ट के साथ. ठीक है, अब हम ले लेते हैं मार्क्स इक्वल्स टू इंड ऑफ इनपुट ऑफ, और मैं यहाँ कह दूँ एंटर योर मार्क्स. ठीक है, और मैं यहाँ कंडीशन दे दूँ इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन, ले लेते हैं 90, तो प्रिंट करवा कर दे दो ग्रेड ए, या फिर सिर्फ ए ले लेते हैं. ठीक है, और फिर और एक कंडीशन लगा लेते हैं एलिफ मार्क्स इज, यहाँ हम इक्वल्स का भी सिंबल डाल देते हैं, इक्वल्स मार्क्स इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, वो ले लेते हैं कितना, नहीं 80 नहीं 70. ठीक है, 70 पे चलते हैं. तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो बी को. आपका ग्रेड क्या हो गया, बी हो गया. एंड देन फिर से मैं कह दूं एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 हो गए, तो 50 ले लेते हैं, ग्रेटर देन 50 है, तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो सी. कोट्स डाल दो, कोट्स मत भूलिएगा. और फिर मैं कह दूँ एल्स, बाकी इसके बाद में जो भी मार्क्स आएंगे आप फेल हो. ठीक है, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं. प्रिंट ऑफ फेल. ठीक है, और मैं इसे रन कर दूँ और मैं मेरे मार्क्स दे दूँ 60. अभी आप क्या करिएगा, रन मत करिए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि आंसर क्या आने वाला है. ठीक है, और मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ. क्या आया, सी आया. क्यों, क्योंकि पाइथन ने डिसीजन लिया कि अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर दैन, अगर मेरे मार्क्स 60 हैं तो मुझे सी आएगा. किसके बेसिस पे,
इस कंडीशंस के और इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर इसने एक डिसीजन लिया है ना। हमने क्या कहा, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर हैं या फिर इक्वल्स हैं 90 के तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो ए को। अगर अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर और इक्वल 90 के नहीं है बल्कि ग्रेटर और इक्वल है 70 के तो प्रिंट करवा कर दे दो बी को। अगर नहीं 70 भी नहीं है और ग्रेटर दैन 70 भी नहीं है तो मुझे अगर ग्रेटर दैन 50 है या फिर हाँ ग्रेटर दैन 50 है तो प्रिंट करवा कर दे दो 60 को। तो क्या मेरे मार्क्स जो मैंने दिए थे 60 क्या है ग्रेटर दैन 50 है, तो हाँ ग्रेटर दैन 50 तो है। तो उसने क्या किया, उसने जो है सी प्रिंट करवा कर दे दिया। अब अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर ऐसे दूँ कि मुझे आए हैं 50 या फिर 40 और मैं इसे एंटर कर दूँ तो क्या हो गया कि मैं फेल हो गई। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का काम। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, अब हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाते हैं। हर ऐप या वेबसाइट में लॉग इन सिस्टम होता है। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है। अगर दोनों सही हैं तो लॉग इन सक्सेसफुल हो जाती है, अगर गलत है तो एक्सेस डिनाइड हो जाता है। ये पूरा सिस्टम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से ही काम करता है। जैसे अभी मैं यहाँ कोड लिख देती हूँ, जैसे कि मैं ले लेती हूँ यूज़र नेम, ठीक है, और मैं यहाँ इनपुट डाल देती हूँ, इनपुट ऑफ एंटर योर नेम कोलन, ठीक है, और मैं यहाँ पासवर्ड डाल देती हूँ, पासवर्ड इक्वल्स इनपुट ऑफ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करूँगी, कुछ स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ, जैसे कि इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, आप यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा, मैं यहाँ डाल रही हूँ द कोडर, और साथ में मैं और एक लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो है एंड, और मैं एंड लिख दूँ पासवर्ड इज इक्वल्स टू, आप अपना पासवर्ड लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ कोट्स के अंदर, और मैं यहाँ अच्छा कॉलन डालना होता है, कंडीशन हमारी एंड होती है, कॉलन डालना मत भूलिएगा, और मैं यहाँ प्रिंट करवा देती हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, और फिर एक कंडीशन डालती हूँ, अगर पासवर्ड और यूज़र नेम गलत हो जाए तो लिख दीजिएगा प्रिंट ऑफ इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या करिएगा, फिर से वीडियो पॉज करिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि आंसर क्या होने वाला है। यहाँ हम रन करते हैं, क्या हो गया, हाँ यहाँ मैंने 3 कर दिए, मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ, मैं यहाँ कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, न्यू, ठीक है, और पासवर्ड भी डाल रही हूँ, कुछ भी बस डाल दिया, एंटर करें तो क्या बता रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। वो क्या आ रहा है, क्यों इनवैलिड बता रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, पासवर्ड और यूज़र नेम। यहाँ मैंने इनमें डाला एंटर योर नेम और एंटर योर पासवर्ड। हम बना क्या रहे हैं, हम एक लॉगिन पेज बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ हमने कंडीशंस दी हैं, अगर मेरा यूज़र नेम इक्वल्स टू द कोडर्स है, मतलब मेरा यूज़र नेम अगर द कोडर्स है और मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 है तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अगर नहीं है मेरा पासवर्ड या फिर मेरा यूज़र नेम कोई भी गलत है तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने गलत डाला, क्यों, ताकि एल्स प्रिंट हो जाए। और अगर मैं इसे रन कर दूं और मैं फिर से सही से डालूं कि मेरा यूज़र नेम है द
कैपिटल सी नहीं है, द कोड, और इसे एंटर कर दूँ, फिर डाल दूँ मेरा पासवर्ड 1234 और फिर एंटर कर दूँ, तो क्या हो गया, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का और कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का काम। यहाँ मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर भी लिया है साथ में, हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। आपको करना क्या है कि एक बैंकिंग ऐप इमेजिन करिए जहाँ बैलेंस है इक्वल्स नहीं, जहाँ बैलेंस है 500 रुपये या फिर ले लीजिए 5000 रुपये, और मैंने विड्रॉ करे हैं, लिखते चलती हूँ, विड्रॉ क्या है, इंट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर अमाउंट, और यहाँ अपना हम अमाउंट एंटर करेंगे और यहाँ कुछ कंडीशन लगेंगे, जैसे कि विथड्रॉ, इफ विथड्रॉ इज लेस देन और इक्वल हुई बैलेंस के, तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बैलेंस जो है इक्वल नहीं हुआ, मतलब बैलेंस इज इक्वल्स बैलेंस माइनस विथड्रॉ, तो प्रिंट करवा दो रिमेनिंग अमाउंट या फिर बैलेंस इज, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और फिर कॉमा डाल लेते हैं, फिर यहाँ पर स्पेस ले लेंगे, लिख देते हैं बैलेंस। ठीक है, और फिर हम ले लेते हैं एल्स स्टेटमेंट को, एल्स प्रिंट करवा दो इन सफिशिएंट बैलेंस। तो मेरा चैलेंज ये है कि आप इस कोड को गौर से देखिएगा, समझिएगा कि क्या होने वाला है। एरर्स जाएंगे, कोई नहीं, जाने दीजिए, मिस्टेक्स पार्ट है लर्निंग का। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि क्या होने वाला है। और चलिए अभी मैं समझाती हूँ, यहाँ पाइथन क्या डिसाइड कर रहा है। अगर विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से कम या इक्वल है तो पैसे दे दो, वरना इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा दो। ठीक है, मैंने क्या लिया, बैलेंस को 5000 लिया, मेरे बैंक में बैलेंस है 5000 और मुझे विड्रॉ करना है कुछ अमाउंट। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर विड्रॉ करना है तो बैलेंस से कम या फिर इक्वल पैसा ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसा है कि विड्रॉ जो है लेस और इक्वल्स है बैलेंस के, तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया, और साथ साथ बैलेंस में से जितना भी पैसा मैं विड्रॉ कर रही हूँ उसे माइनस कर दो। ठीक है, और प्रिंट करवा कर दे दो कि मेरा बैलेंस इतना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ कि मेरा विड्रॉ मेरे बैलेंस से अगर ज़्यादा हो गया, तो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो कि इतना बैलेंस नहीं है आपके बैंक में। अभी इसे रन करते हैं। तो मैंने रन करवा दिया और मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ अमाउंट 5000 या फिर मैं ले लूँगी 4000। ठीक है, और मैं इसे एंटर कर रही हूँ, तो क्या हुआ, मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया और मेरा रिमेनिंग बैलेंस है 1000। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, आपको ये कोड खुद ब खुद करना है। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी है कि पहले आपको क्या करना है, कोड लिखना नहीं है, आपको ध्यान से सोचना है कि मुझे करना क्या है, और पेपर पे लिखिए, पेन लीजिए, बुक लीजिए, सोचिए, लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं वो सब लिखिए। तो सिचुएशन ये है कि रेन हो रही है, बाहर रेन हो रही है, होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। ठीक है, और सिचुएशन 2 ऐसी है कि मोबाइल बैटरी
5% है। तो अभी आपका डिसीजन क्या होने वाला है? सिचुएशन 3 ऐसी है कि आपने एंटर कर दिया रॉन्ग पासवर्ड को, तो अभी क्या करें? ठीक है, आपको इन सभी का कोड बनाना है। सिचुएशन 4 ये है कि यू आर ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, इफ द ऑर्डर अमाउंट इज मोर देन 500 you get free delivery, otherwise delivery charges will be added. How would you write this logic in simple English? आपको करना क्या है, कोड ना लिखिएगा, बस सोचिए कि करना क्या है। मेरे पास ये सब सिचुएशन है, या फिर आप अपनी खुद ही से कोई सिचुएशन बनाइए कि अब मुझे डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, आप सिंपल इंग्लिश में पहले लिखिएगा, फिर उसे कोड में लिखने की कोशिश करिएगा। रन मत करिए, कोड लिखिए, सोचिए कि ये कोड क्या करने वाला है। ठीक है, मैं आपका हर कमेंट पढ़ूंगी, जो भी आपको फीडबैक देना हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी डाउट हो, जो भी आपका आंसर आए वो सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कोई नई सिचुएशन लेकर किया है अपना कोड तो वो भी बताइएगा। फील फ्री टू आस्क, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपने इस क्लास को एंजॉय किया है या फिर आपको ये क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और साथ बने रहें। बिल्कुल बिगिनर से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।